बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियली हम जिन चैप्टर को विजिट करेंगे, जिन चैप्टर की स्टडी करेंगे, उनमें चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 10 था। और इसमें जो सबसे पहले जो चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है कि जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जवेरिया ने अपना हैंड रेज किया है। जवेरिया, एनी कंफ्यूजन? जवेरिया, आपने हैंड रेज किया है, कोई प्रॉब्लम आपको बताइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? और किन किन स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जरा आप दोबारा चेक करें। स्लो आ रही है, नेट का इशू तो नहीं है आपकी तरफ? क्योंकि मैं बिल्कुल सैफ के साथ भी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है। सर, क्लियर हुई वॉइस? ओके, ठीक है। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स से मुझे अपना हैंड को रेज करके बताएं अगर वॉइस ठीक आ रही है तो ठीक है, वरना एक एक को बिल्कुल करेक्ट आ रही है। रहमान, लाइबा, बाकी भी सब बताइए अब क्लियर है। गुड, वेरी गुड। सैफ को भी क्लियर है। ओके। और कोई स्टूडेंट अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही तो हैंड रेज करके मुझे बताए या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दे ताकि फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। कोई और? रहमान, आपका हैंड रेज है। आपको वॉइस का इशू है? ओके, ठीक है। सबिहा क्लियर आ रही है, वेरी गुड। तो अपना स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज कर दें ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर दूं। कि आप के वॉइस का इशू खत्म हो गया? काइंडली सब अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। थैंक यू, थैंक यू। दूसरा, आपने भी हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम या आगे चलूं? ओके, ठीक है, ठीक है। मेरी हर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा आप लोग। चैप्टर नंबर 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो चैप्टर का नाम है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर में हम अपने एजेंडा पे चलते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों को स्टडी करना है। तो लेसन एजेंडा, काइंडली टेक स्क्रीनशॉट दिस लेसन एजेंडा। ओके, मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के जो हम डिस्कस करेंगे उसमें अर्थमेटिक मीन, जिसको हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियन, मॉड, वेरिएंस, और इस सिंबल को हम कहते हैं साई। और साई के ऊपर यहाँ पर पावर 2 लगी हुई है जिसको हम कहते हैं साई स्क्वायर। एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे ये 5 के 5 टॉपिक्स जिन एरियाज के अंदर कवर किए जाएंगे उसमें फर्स्ट एरिया है अनग्रुप डेटा का एंड सेकंड एरिया है ग्रुप डेटा का। तो आइए थोड़ा सा इसको एलिबरेट कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अर्थमेटिक मीन हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे अनग्रुप डेटा के अंदर भी और ग्रुप डेटा के अंदर भी। मीडियन को हम अंडरस्टैंड करेंगे ग्रुप और अनग्रुप बोथ में, मॉड को भी ग्रुप और अनग्रुप बोथ में, जबकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप पार्ट के अंदर ही इसको स्टडी किया जाएगा क्लास के स्कोप के अकॉर्डिंगली, क्लास 10 के अकॉर्डिंगली। ग्रुप डेटा के अंदर इसको जो है हम इसकी स्टडी नहीं करेंगे। तो चैप्टर 10 हमने आज स्टार्ट किया। चैप्टर 10 का फर्स्ट पेज के ऊपर आप एजेंडा नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एजेंडा बिल्कुल इसी तरह से अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे हमें अंदाजा होता रहेगा कि इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं हमारे कवर हो गए और क्या पोजीशन है इस चैप्टर की। तो आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वंस अगेन दोबारा आपसे बात करने का दिल चाह रहा है कि अपने हैंड को रेज करके बताइए मुझे कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके, अब्दुल्ला डिस्कनेक्ट हो गए तो दोबारा कनेक्ट हो गए। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रहमान, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम आपको?
ओके ठीक है। आपके हैंड रेस करने का मतलब यही होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपने हैंड को रेस कर दीजिएगा। ओके, मैं आगे मूव करता हूँ। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम ये जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। तो स्पीड के साथ इन सारे फॉर्मूलाज को अपने पास नोट स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, और जब हम टॉपिक्स पे चलेंगे तो इन फॉर्मूलाज को वहाँ पे डिटेल में इलिबरेट कर लेंगे। अर्थमेटिक मीन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही वाज़ेह कर दिया है, बता दिया है कि अनग्रुप डेटा का भी कैलकुलेट किया जाएगा और ग्रुप डेटा का भी कैलकुलेट किया जाएगा। और अनग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, एंड ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और यहाँ पर इस फार्मूले के नीचे जो है वो डिटेल शेयर की गई है कि कौन सा वेरिएबल या कौन सा जो टर्म है उसको क्या कहा जाता है। तो जब हम कैलकुलेशन करने जा रहे होंगे तो वहां पर हम इसको डिटेल के अंदर इसको और डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि क्लास का टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो लिहाजा स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे मैं चलता हूँ। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो है मेरा टॉपिक मीडियन का। मीडियन को हम अंडरस्टैंड करेंगे। मीडियन को सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करेंगे। अनग्रुप डेटा में मीडियन को जब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे होंगे तो मीडियन का अनग्रुप डेटा में एक ऑड का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे और एक इवन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ऑड का मीडियन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा, जबकि मीडियन इवन के अंदर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली डिटरमिन किया जाएगा। तो अनग्रुप डेटा के मीडियन के ये 2 फॉर्मूले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मीडियन को आगे प्रोसीड करते हैं। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा का मीडियन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। और इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं सिस्टम में, वो वेरिएबल नीचे 1 बाय 1 आपको शो किए जा रहे हैं। जैसे कि L है, L के बारे में यहाँ पे बताया गया है, H है, F है, N है, NC, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जब हम इस टॉपिक पे पहुंचेंगे मीडियन फॉर ग्रुप डेटा, तो हम वहाँ पे इन तमाम तर वेरिएबल्स को अच्छी तरह से इलिबरेट कर लेंगे। कोई इस वक्त कोई परेशान होने की, कोई किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। Okay, now we move on our next topic. That is mod, और mod हमने कैलकुलेट करना है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा दोनों का। अनग्रुप डेटा में जो mod कैलकुलेट करेंगे हम वहां देखेंगे कि जो डेटा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा होगा वो अनग्रुप डेटा में mod बन जाएगा, और ग्रुप डेटा का जो mod कैलकुलेट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कैलकुलेट किया जाएगा। इस फॉर्मूले में L का तस्करा है, L को नीचे हमने डिफाइन किया है, FM है, F1 है, H है एंड F2 है। ये सारी बातें नीचे जो है ये शो की गई हैं। तो इसको एज इट इज, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काइंडली मुझे अपने हैंड को रेस करके बताइए कि यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन। पार्टिसिपेंट्स अपने हैंड को रेस करके बताइए। आपका हैंड जो इस वक्त रेस हो रहा है वो मुझे ये बताएगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। रहमान ने हैंड रेस किया है, रहमान को कोई कंफ्यूजन नहीं। एके ने हैंड रेस किया है, अब्दुल्ला वेरी गुड, लाइबा, जवेरिया, शबीब खान आपको प्रॉब्लम, और सैफ खान आपने हैंड रेज नहीं किया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सैफ खान नो क्या? सैफ क्या कहना चाह रहे हैं आप? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सैफ आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं जितनी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स आ रही हैं? अब्दुल्ला जी सर कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल्ला, या आगे मूव करें हम?
क्या कहें सैफ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। नाउ वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। सैफ आपने हैंड रेज किया हुआ है, प्रॉब्लम कोई या आगे मूव करें? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अपना हैंड को डाउन कर लीजिए। अब्दुल्ला आप सर प्रीवियस स्लाइड का एस नहीं लिया, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ओके मैं दोबारा, ठीक है प्रीवियस स्लाइड मैं दोबारा, ये तीनों स्लाइड है जिनका फॉर्मूला है, मैं दोबारा उनको रिपीट शो कर देता हूँ, आप वन बाय वन इसको ले लीजिए, ठीक है। दोबारा मैं सारी स्लाइड को, ये जो फॉर्मूला है दोबारा मैं इनको शो कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन करना होता है, लैपटॉप पे अगर आप हैं, अब्दुल्ला कह रहे हैं मुझे लैपटॉप पे है, लैपटॉप पे प्रिंट स्क्रीन किस तरह से करते हैं? अब्दुल्ला मुझे बताइए, लैपटॉप पे आपको फंक्शन की दिख रही है? आपके लैपटॉप पे फंक्शन की एक होगी, फंक्शन की बिल्कुल डाउन होती है, जहाँ पे स्पेस बार होती है वहां पे फंक्शन की होती है, जिसपे FN लिखा हुआ होता है। ये FN की को प्रेस कीजिएगा और आप ऊपर जाके देखिए, आपके पास एक की पे होम लिखा हुआ होता है। चैप्टर 10 से क्या आएगा एग्जाम में? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा अब्दुल्ला। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो सारा कल मैंने इनको सारा जो है वो सारा मैंने कल पूरा सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और ये सारी वीडियोस भी कल जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद नहीं थे तो उनकी वीडियो हम अपलोड करेंगे। तो कल की क्लास जिनकी मिस हो गई है तो नो प्रॉब्लम, कल की क्लास दोबारा उन्हें जो है वो सेंटर की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कल की क्लास के अंदर हमने सारा चैप्टर और पूरे पेपर को एलिब्रेट किया था, और हमारा जो सिलेबस था उसको भी एलिब्रेट हमने किया था। चैप्टर 10 बिल्कुल पेपर में आएगा। अब्दुल्ला आपका ये जो स्क्रीनशॉट वाला मसला था वो क्लियर हो गया? ठीक है। रहमान को प्रॉब्लम आ रही थी शायद स्क्रीनशॉट के हवाले से ना, रहमान आपकी प्रॉब्लम रिमूव हुई? रहमान मैंने आपको बताया कि फंक्शन की हमारे पास होती है, फंक्शन की और होम की एक की होती है, एक की पे होम लिखा हुआ होता है। इन दोनों की को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके स्क्रीन पर जो भी कुछ होगा वो उसका स्क्रीनशॉट सिस्टम ले लेगा, और नोटपैड आप आप पावर MS पेंट खोल के रखेंगे जहाँ पे आप इसको कंट्रोल भी करेंगे तो जो भी स्क्रीन पर होगा वो वहाँ पे सेव हो जाएगा। तो क्लियर है रहमान? ओके ठीक है, मैं दोबारा अपने सारे फॉर्मूलाज को आपके पास शो कर देता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख लीजिए उन्हें और अपनी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। शुरू के क्लासेस में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। सबसे पहले इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें आप में से जिन्होंने नहीं लिया। ये सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का पेज था, लेसन एजेंडा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पेज हमारा था अर्थमेटिक मीन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा मीडियन का। मीडियन के 2 पेज थे हमारे पास। ये फर्स्ट पेज आपके पास शो हो रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद मीडियन का नेक्स्ट पेज जो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला था जिस पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सैफ प्रीवियस वर्क से क्या मुराद? जो कल का काम था, जो कल हमने डिस्कशन की थी। ओके, मॉड का
हाँ, जो आज जो काम हुआ है, तो अभी मैं आपको वही स्लाइड तो सारी शो कर रहा हूँ जो मैंने अभी लेसन एजेंडा से शुरू की है, वहाँ से काम आज का हम चैप्टर नंबर 10 का शुरू करेंगे। लेसन एजेंडा के बाद से ये जितनी स्क्रीन आपके पास शो हुई हैं, ये सारी के सारी आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे अपने पास। तो इस टॉपिक, इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे मैंने अगेन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करवा दिए। मॉड तक हम आ चुके थे, मॉड फॉर अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। मॉड के बाद अब हम चलते हैं न्यू टॉपिक की तरफ। तो जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए थे वो अब वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, तो अब वो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का। हम वेरिएंस जो कैलकुलेट करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ अनग्रुप डेटा का कैलकुलेट किया जाएगा। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर वेरिएंस का फॉर्मूला शो हो रहा है। आफ्टर वेरिएंस सिस्टम आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला शो करेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिस्टम शो कर रहा है आपको। अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ तक हम इस चैप्टर में जिन फॉर्मूलाज को यूज करेंगे वो फॉर्मूलाज यहाँ पे कंप्लीट हुए। अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आप सब ने इन तमाम तर पेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। काइंडली रेज योर हैंड कि अगर किसी ने यहाँ तक कोई पीछे अगर रह गया है तो मुझे हैंड रेज करे, और अगर किसी कोई सबने सारे स्क्रीन के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो हैंड को रेज करने की जरूरत नहीं है। ओके, किसी का भी हैंड रेज नहीं हुआ, इट मींस के यहाँ तक का सारा काम आप अपने पास सेव कर चुके हैं। ओके, नाउ हम मूव करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक की तरफ। सैफ ने हैंड रेज किया है। सैफ, बताइए क्या इशू आ रहा है आपको? मुझे टेक्स्ट पे बताइए, चैट पे बताइए मुझे कोई प्रॉब्लम आई आपको? सैफ, मैं आपका वेट कर रहा हूं जी। मैं अभी इन सारी बातों को सैफ मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ग्रुप और अनग्रुप के बारे में बताइए, इसका मतलब क्या है। अभी हमने आपको सिर्फ ये कहा कि इन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें। अभी टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। मैं आपको सारी चीजें वाज़ेह करूंगा कि क्या चीज ग्रुप है, क्या अनग्रुप है। ये सारी बातें अभी आगे डिस्कस होनी है। बिल्कुल ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अभी आगे ये बातें डिस्कस होनी है। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वहीं पर मैं आपको ग्रुप और अनग्रुप और फॉर्मूला से रिलेटेड जितनी भी बातें वो सारी के सारी आपको शेयर करूंगा मैं। ओके, ठीक है, करेक्ट है, क्लियर है सैफ? अगर ठीक है तो मुझे वाई लिख के मैसेज पर बता दीजिए कि सर आगे के, ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। ओके, हम अब हम अपने अनग्रुप डेटा की तरफ मूव करेंगे। और अनग्रुप डेटा में आज जो हम जिस टॉपिक को कवर करने जाएंगे वो अर्थमेटिक मीन, जिसे हम मीन भी कहते हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं और यहाँ पर हम ग्रुप और अनग्रुप डेटा को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा होता क्या है। एक क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी, जिन्होंने 3 मुख्तलिफ सीरीज के अंदर जो है वो कुछ रन स्कोर किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सीरीज जो उनकी है वो इंग्लैंड की सीरीज है, जिसमें उन्होंने जो स्कोर किया है वो स्कोर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। रन्स की फर्स्ट मैच में 25 रन स्कोर किए हैं, देन 24, और इस तरह से सारे के सारे रन्स जो इंग्लैंड सीरीज में जो इन्होंने मैचेस खेले हैं उसके अंदर ये इनके स्कोर्स आ रहे हैं। देन उसके बाद इनकी एक और एक सीरीज, इंडियन सीरीज ली गई है। इंडिया के अंदर एक सीरीज हुई थी, उसके अंदर जो इन्होंने स्कोर किया था वो आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा है। एक और एक सीरीज ऑस्ट्रेलियन सीरीज, और उसमें जो इनकी परफॉर्मेंस रही है वो परफॉर्मेंस कुछ स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर नहीं थी। बहरहाल जो स्कोर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज में किए वो ये हैं। ओके, इस डेटा को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इस डेटा के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज दी गई हैं, जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, वो कॉमा कॉमा करके हैं। कोई प्रॉपर इसका कोई ना चार्ट है, ना किसी चार्ट की फॉर्म में है, ना किसी टेबल की फॉर्म में है। तो ऐसा डेटा जिसको
जिसके हम एनालिसिस ना कर पाए, जिसके ऊपर हम कोई वाज़ेह रिजल्ट्स कैलकुलेट ना कर पाए, बल्कि सिर्फ वैल्यूज दी गई हैं और वो वैल्यूज कॉमा करके लिखी जाती हैं, दैट टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड बाय अनग्रुप डेटा। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी चीज को मैं अब आपको एक ग्रुप डेटा की तरफ भी लेके चलता हूँ। तो अनग्रुप डेटा के अंदर कोई ना टेबल होता है, ना कोई चार्ट होता है, और वैल्यूज जो हमें दी जाती हैं, जो डेटा हमें दिया जाता है, वो कॉमा की पोजीशन में दिया जाता है। अगर इन तीनों क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करें तो कोई यहाँ पे किसी तरह का कोई ना टेबल है, ना कोई चार्ट बना हुआ है। आइए ग्रुप डेटा को भी ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ उस टॉपिक की तरफ जहाँ पे डेटा ग्रुप के फॉर्म में होता है। ओके, सैफ ने हैंड रेज किया है। सैफ, एक मिनट पहले मुझे लेट मी फिनिश माय टॉपिक। यहाँ पे देखिएगा वही मीन, मीडियन एंड मॉड जो कि हमें कैलकुलेट करना था लेसन एजेंडा में, हमें इन्हीं टॉपिक्स का ग्रुप में डेटा कैलकुलेट करना है। ये देखें मुझे दिया गया है कि मीन, मीडियन, मॉड कैलकुलेट करना है फॉलोइंग एनालिसिस और सर्वे का। हमने फर्ज कर लीजिए अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक टेस्ट कंडक्ट किया, और उस टेस्ट के अंदर जो मार्क्स थे वो मार्क्स थे 10 से 11 से और 50 तक। हमने इन मार्क्स को कैटेगराइज किया। हमने इन मार्क्स की जो कैटेगरी जो फॉर्म की वो कुछ इस तरह से की कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 11 से 20 तक आए थे उसे हमने एक कैटेगरी बना दिया, जिनके मार्क्स 21 से 30 तक थे उन्हें दूसरी कैटेगरी के तौर पे हमने रखा, 31 से 40 तक नेक्स्ट कैटेगरी थी, और 41 से 50 तक। अब हमने अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 11 से 20 तक हैं, ऐसे स्टूडेंट्स कितने थे। तो उस टेस्ट के अंदर जो हमें स्टूडेंट्स ऐसे मिले वो 15 थे। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 21 से 30 तक थे, उन स्टूडेंट्स की जो काउंटिंग थी, तादाद थी, वो 25 थी। और इसी तरह से 31 से 40 तक के स्टूडेंट 35 थे सॉरी, और 41 से 50 तक के स्टूडेंट 21 थे। तो ये जो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये क्वेश्चन एक प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में, एक प्रॉपर टेबल के फॉर्म में है? इस डेटा को हम कहते हैं दैट डेटा इज अ ग्रुप डेटा। अगर डेटा हमारे पास कॉमा कॉमा करके दिया जाएगा तो उस डेटा को हम कहेंगे अनग्रुप डेटा। लेकिन अगर डेटा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में एक टेबल या एक चार्ट के तौर पे दिया जाएगा तो दैट डेटा इज कॉल्ड बाय ग्रुप डेटा, और ये होता है प्रॉपर इंफॉर्मेशन। बिल्कुल इसी तरह से एक ग्रुप डेटा के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमने पॉपुलेशन की एजेस का एक एनालिसिस किया। हमने किसी टाउन के अंदर गए और वहाँ पे लोगों की एजेस को हमने कैलकुलेट किया कि लोगों की एजेस किस तरह से। हमने देखा कि ऐसे लोग जिनकी एज 11 ईयर से 25 ईयर्स तक है, उन लोगों की तादाद कितनी है, तो वो 60 थी। ऐसे लोग जिनकी एजेस 26 से 40 तक है, तो ऐसे पीपल्स वहाँ पे हमें मिले 105। एंड जिनकी एज 41 से 55 तक थी उनकी काउंटिंग थी 95। एंड जिनकी एजेस 56 से 70 तक थी दैट पीपल्स आर 25। तो ये जो डेटा या एक इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड की गई है, एक बाकायदा एक टेबल की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में, और एक बहुत ऑर्गेनाइज फॉर्म में दी गई है। तो इस तरह के एनालिसिस और डेटा को हम कहते हैं ग्रुप डेटा, और जो डेटा हमें कॉमा करके दिया जाता है उसे हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। अब मैं अपने हैंड को रेस करके बताइए कि ये सारे जो ग्रुप और अनग्रुप का जो डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो अपने हैंड को रेस करके मुझे बताइए। लाइबा कहती हैं क्लियर हो गया, वेरी गुड। तमाम तर पार्टिसिपेंट्स अपने अपने हैंड को रेस करें, और हैंड को रेस करके रखिएगा, डाउन नहीं कीजिएगा। मैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आता हूं जहां से मैं आपको मूव करके यहां तक लेके आया था।
ओके, थैंक यू। कितने बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। सबीहा, शबीब खान, इन्होंने हैंड रेज नहीं किया। ओके, मे बी हो सकता है कि हमारे ये इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओके, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपने आप हैंड को डाउन कर लीजिए। हाथ में आप लोग का हाथ दुख रहा होगा तो हैंड को डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करके चलते हैं। यूसरा ने हैंड को रेज किया हुआ। यूसरा, कोई कंफ्यूजन? यूसरा मुझे चैट पे बताइए, कोई कंफ्यूजन? आवाज क्लियर नहीं आ रही यूसरा, अब आवाज थोड़ी बेहतर हुई? अब क्लियर आ रही है आपको वॉइस? ओके, ठीक है, ठीक है। असल में थोड़ा सा वेदर का भी इशू है, बारिश भी हो रही है तो थोड़ा सा वेदर का भी बाज़ दफा इशू आ जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं हम शाहिद आफरीदी की फर्स्ट सीरीज को ले लेते हैं जिसका स्कोर ये था। और इस सीरीज के अंदर जो मीन आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, जिसको हम कैलकुलेट करना अंडरस्टैंड करेंगे कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइए मूव करते हैं। इन तमाम तर क्वेश्चंस का हमें मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस और एसडी कैलकुलेट करना है। हम एक एक करके, मैं एक एक सीरीज के ऊपर आपको मीन निकालना, मीडियन निकालना, मॉड निकालना, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। जिन सीरीज के ऊपर मैं वर्किंग कर लूंगा वो तो मैंने वर्किंग कर ली, जिन सीरीज पे मैं वर्किंग नहीं करूंगा उन सीरीज के ऊपर वर्किंग आपको करनी है। तो हमने यहाँ पे समझ लें, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन जो भी हमारे पास आ जाए उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम और उसके ऊपर काम करेंगे। और एक चीज और यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए चलें कि कल हमने आपको जो पेजेस बताए थे रजिस्टर पे राइट डाउन करने के लिए, वो तमाम तर पेजेस आपने यकीनन कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीक के वीकेंड तक उन तमाम तर पेजेस के स्नैपशॉट आप लेके अपने मोबाइल में सेव रखेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा वो स्क्रीनशॉट जो आपने लिए होंगे वो आप मुझे शेयर करेंगे। तो अपना जो भी काम आप करते जा रहे हैं मोबाइल से अच्छा सा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सैफ ने हैंड रेज किया है। सैफ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? ग्रुप वाला काम प्रीवियस करदा, अभी हमने ग्रुप और अनग्रुप कोई काम शुरू नहीं किया। अभी हमने सिर्फ टॉपिक को अंडरस्टैंड किया था, ग्रुप और अनग्रुप, और हमने फॉर्मूलाज देखे। अब मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम काफी शॉर्ट रह गया। अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज हम देखते हैं कि मीन किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मीन को कैलकुलेट करते हैं। शाहिद आफरीदी की फर्स्ट सीरीज जो उन्होंने, अब कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के ऊपर। शाहिद आफरीदी की जो फर्स्ट सीरीज थी उसमें जो उन्होंने स्कोर किए वो स्कोर आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। उसके बाद इस सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो हम काम ये करेंगे, ये जो डेटा हमें प्रोवाइड किया गया जो अनग्रुप डेटा है, सबसे पहले अनग्रुप डेटा, जब भी हम अनग्रुप डेटा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम इस पूरी वैल्यूज को अरेंज करेंगे असेंडिंग फॉर्म में। असेंडिंग फॉर्म इस तरह से होती है कि हमारे पास जो सब ओके स्टूडेंट्स, मेरा नेट का थोड़ा सा इशू हो गया था। क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ओके, दोबारा चलते हैं। हम कहाँ पे थे? जहां से हमारा सफर मुनक़ता हुआ था, दोबारा वहीं पे चलते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही यूसरा, अब बेहतर आ रही है? असल में यहाँ पे नेट का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है और मुख्तलिफ रीजन में नेट का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि जब इसकी हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे तो कहीं जहाँ पर भी वॉइस का थोड़ा सा अगर इशू है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। तो
परेशान ना होइए, पूरी की पूरी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, आप परेशान ना होइए, बिल्कुल आपको हर चीज़ क्लियर की जाएगी, और अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो उसको भी क्लियर करेंगे। ओके, नाउ वी प्रोसीड अर्थमेटिक मीन, जो मैंने आपको बताया था। अर्थमेटिक मीन में सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करेंगे। यूसरा ने हैंड रेज किया है। यूसरा, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर ये कॉल रिकॉर्ड होगी ना? जी बिल्कुल, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, पूरी क्लास आज की रिकॉर्डेड है, आप परेशान ना होइए, पूरी क्लास रिकॉर्डेड है, आप परेशान ना हो, ये सारी की सारी क्लास आपको मिलेगी। अगर मेरी वॉइस भी कट रही है तो भी परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ओके, मैं अभी अपने क्वेश्चन को, लेट मी फिनिश माय दिस क्वेश्चन, और मैं फिर उसको दोबारा बताता हूं आपको। ओके, सबसे पहले हम इस सीरीज के अंदर जो डेटा दिया गया है, इस डेटा को सबसे पहले हम अरेंज करेंगे। अरेंज इस फॉर्म में करेंगे कि असेंडिंग फॉर्म में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी सबसे पहले उसको राइट डाउन किया जाएगा। यहाँ पे अगर इस पूरे डेटा को आप देखें तो इस पूरे डेटा में 21 सबसे छोटी वैल्यू है, लिहाजा सबसे पहले हमने 21 को राइट डाउन किया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 23 है तो 23 को राइट डाउन किया। देन उसके बाद 24 वन टाइम एक दफा यहाँ पर है, और वन टाइम एक दफा यहाँ पर है, और वन टाइम एक दफा यहाँ पर है, तो 24 को हमने 3 टाइम यहाँ पर राइट डाउन किया। 24 के बाद नेक्स्ट हमने नंबर यहाँ पे देखा तो 25 हमें मिला, लेकिन 25 की 2 पोजीशंस 2 दफा है ये, तो 25 को 2 टाइम यहाँ पे हमने राइट डाउन कर लिया। 25 के बाद हमने अपने डेटा को चेक किया तो उसमें 26 था, 26 को हमने राइट डाउन किया। 26 के बाद नेक्स्ट नंबर देखा तो वो 27 मिला, उसको भी नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। देन अगला नंबर 29 था। तो इसके बाद हमने पूरा डेटा अरेंज कर दिया, ये चेक करने के लिए कि क्या ऊपर की तमाम तर वैल्यूज हमने अरेंज की, जो डेटा को अरेंज किया वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई हैं, आ गई हैं, कोई वैल्यू स्किप तो नहीं हो गई। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपनी तमाम तर वैल्यूज को हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो हमने डेटा अरेंज किया इसको भी जरा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट मीन्स कि ये जितनी वैल्यूज ऊपर लिखी थी वो सारी के सारी अरेंज होके यहाँ पे आ गई, कोई वैल्यू स्किप नहीं हुई। नेक्स्ट, ये जो डेटा हमने अरेंज किया है, इस डेटा का हम सम कैलकुलेट करेंगे, और इस सम को हम कहेंगे सम ऑफ एक्स। ये वैल्यूज 21 हमने राइट डाउन की, उसके बाद 23 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 26 27 29, इन तमाम तर वैल्यूज को जो कि हमने ऊपर अरेंज किया था, इन सब का हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड बाय सम ऑफ एक्स। तो ये हमारा सम ऑफ एक्स कैलकुलेट हो रहा है। जब इन सब को हमने कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से, तो इन तमाम तर वैल्यूज का जो सम निकला, जो इनका आंसर निकल के आया, वो 248 निकल के आया। तो ये हमारा है सम ऑफ एक्स। अब हम अपना फॉर्मूले का नेक्स्ट वेरिएबल, जिसे हम एन कहते हैं, जो अर्थमेटिक मीन में यूज होगा, हमने एन क्या होता है, इस डेटा को हमें काउंट करना होता है कि जो यहाँ पर जो डेटा दिया गया था उस डेटा को काउंट करिए। आइए डेटा को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाउ, तो हमारे डेटा की काउंटिंग कितनी आई? डेटा की काउंटिंग आई 10, और ये मेरी n की वैल्यू बन गई। आइए फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है, x डैश इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n। वैल्यूज को पुट करेंगे हम। सम ऑफ x, जो मेरा डेटा था, उस डेटा को मैंने ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो उसका सम निकाला मैंने, सम ऑफ x जो मैंने निकाला वो सम ऑफ x निकल के आया 248। सम ऑफ x की जगह पे सम ऑफ x की
वैल्यू को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एंड अपॉन में n, इस वैल्यूज को मैंने काउंट किया कितना डेटा है, डेटा की काउंटिंग कितनी है, नंबर ऑफ डेटा कितना है। तो इसको जब मैंने काउंट किया तो इसकी काउंटिंग निकल के आई 10। तो मैंने n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर दी और मैंने मीन किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, अब मैं कैलकुलेटर के जरिए 248 को डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ, तो मेरा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। और 248 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24.8 एंड दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इंग्लैंड सीरीज ऑफ शाहिद आफरीदीज स्कोर। तो हमें जो डेटा की दिया गया था, आइए इस क्वेश्चन को अगेन मैं एक दफा आपको रिपीट करवा दूं। जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन को सबसे पहले हमने अपने अनग्रुप डेटा को अरेंज किया, सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले, देन उसके बाद उससे बड़ी, देन उसके बाद उससे बड़ी। किसी भी वैल्यू को हम स्किप नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हर वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और इन तमाम तर वैल्यूज को हमने एड अप किया जो कि हमारा सम ऑफ एक्स बन गया। इन तमाम तर वैल्यूज को हमने काउंट किया तो ये इनकी जो काउंटिंग निकल के आई वो 10 निकल के आई जो कि हमारा स्मॉल n बन गया। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ x अपॉन n। सम ऑफ x की जगह पे सम ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी एंड n की जगह पर n की वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों को डिवाइड किया तो इस तरह से हमारा अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो गया। तो ये मैंने शाहिद आफरीदी की फर्स्ट सीरीज का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया।